जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मैं ये मानता हूं कोई आवश्यक नहीं, हम तो रचना को देखे जा रहे हैं, अभिभूत हुए जा रहे हैं। जिसके बारे में ये कहा गया है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, यानी ये संसार जिसने रचा है, इतना सुंदर संसार जिसने रचा है, तो वो बहुत सुंदर होगा। तो बेटा, संसार में तो असुंदरता भी बहुत है, छल प्रपंच भी बहुत है, तो क्या इसको रचने वाला भी छली प्रपंची होगा? नहीं पॉसिबल है ना। देखो, ईश्वर के बारे में अगर थोड़ा सा उन्नत किस्म का ज्ञान हासिल करना है तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए। अर्थ नहीं आता है तो अर्थ हिंदी में पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए। जो परम ब्रह्म है, जो संसार का रचयिता है, वो गुणातीत है। नेति नेति ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, गुणातीत है, गुणों से आगे है, एक्स्ट्रा वर्चुअल है। उसके अंदर हम सौंदर्य के दर्शन नहीं कर सकते। वो तो सत्य शिव सुंदर का मिश्रण है, इसलिए वो केवल सुंदर नहीं, वो न सुंदर है न असुंदर है। विष्णु सहस्त्रनाम में कहा गया है कि वो बड़े से भी बड़ा और छोटे से भी छोटा है। सिद्धियां होती है ना, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व इत्यादि, सब अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो अष्ट सिद्धियां होती, ईश्वर तो उनसे भी ऊपर है। तो वो हल्के से हल्का, भारी से भी भारी, बड़े से भी बड़ा, छोटे से भी छोटा, ऐसे उसमें गुण नहीं है। हम विशेषणों से ईश्वर को नहीं समझ सकते। वो तो केवल कर्ता है। अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, लेकिन हिंदी में कर्ता के दो अर्थ हैं। एक तो कर्ता जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं, और एक कर्ता का मतलब करने वाला, वही तो सब कुछ करता है। तो वो तो कर्ता है, वो विशेषण नहीं है। ये बहुत गलत है कहना, जो हम लोगों से कह देते हैं, अरे आप तो मेरे लिए भगवान हैं, हुजूर आप तो मेरे लिए भगवान हैं। इंसान भगवान नहीं हो सकता। तो ईश्वर को गुणों से विभूषित मत करिए, वो गुणातीत है, न वो विशेषण है, न विशेष्य है, न क्रिया विशेषण है। बस ईश्वर ईश्वर है। परम पिता को हम परम पिता के रूप में ही ग्रहण करें। उसके पहले विशेषण लगाने की जरूरत क्या है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। यानी हम सुंदरता ही खोजते रहेंगे जिंदगी में। ये क्लियर कट एक सौंदर्य खोजी, अहमवादी, सौंदर्य परक और सब्जेक्टिव दृष्टिकोण है कि हम केवल सुंदरता ही खोजते हैं, असुंदरता हमें पसंद नहीं। हम उसकी कल्पना किए जा रहे हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। एक सॉन्ग है ना ये, जब पास से क्लोजअप में जब मैं थोड़ा मुस्कुराता हूं तो ये मत समझिए मैं मजाक बना रहा हूं। अब डेंटल इम्प्लांट हुआ है, वो ऐसा हो गया कि तिरछे से दांत आते हैं, देखने में लगता है जैसे मजाक बना रहा हूं, लेकिन मैं बना नहीं रहा। ये ये जो तिरछापन दांतों में है, जो इम्प्लांटोलॉजिस्ट थे उन्होंने जैसे लगाए लगा दिए, अब क्या कर सकते हैं, 2 बार बदल चुके हैं। ओरिजिनल चेहरा तो आता नहीं है कभी भी, काम चलाऊ होता है। तो इसलिए मत समझिए कि कोई मजाक बना रहे हैं, वो दांत ही ऐसे लगाए तो क्या कर सकते हैं। ये देखिए, लगता है विद्रूप से मुस्कुराहट है, किसी की बहुत गहरी मजाक बनाई जा रही है, ऐसा मुंह बना दिया है उसने। क्या कर सकते हैं। तो उसकी सुंदरता मत खोजिए। फिर तो इस संसार में इतनी कुरूपता है, इतनी कुरूपता है, इसका मतलब ईश्वर बहुत कुरूप है। प्रपंची संसार है, ईश्वर बहुत प्रपंची है। ये तो बहुत ही ज्यादा पापी संसार है, तो ईश्वर बहुत पापी है। अरे नहीं भाई, ऐसा डीएनए टेस्ट मत करिए। ईश्वर ईश्वर है बस, उसने जन्म दे दिया, अभी तो आपके ऊपर है। लोग कहते हैं परवरिश अच्छी, तो परवरिश पे डिपेंड करता है। अरे माँ बाप क्या परवरिश करेंगे भैया, परवरिश तुम्हारी दोस्त कर रहे हैं।
आजकल तो सब कुछ परवरिश दोस्त कर रहे हैं। ऐसे संसार में हम लोग रहते हैं तो संसार के दूसरे प्राणी, परमात्मा क्या करेगा, उसने तो यहाँ भेज दिया, तुम उसे याद भी नहीं करते, तार भी नहीं जोड़ा उससे, तुमने ऊपर से कहते हो परमात्मा हमें पाप करवाता है। परमात्मा काहे का पाप करवाता है भाई, पाप खुद करते हो। परमात्मा ने यहाँ भेज दिया, बस माता पिता ने जन्म दे दिया, बस परवरिश तो आपके दोस्त कर रहे हैं, यार कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड कर रही है, बॉयफ्रेंड कर रहे हैं। अब जिनकी परवरिश है उन्हीं का प्रमाण होगा, और क्या होता है। माँ बाप की परवरिश में रहे कब। कई लोगों को अपने माताओं पिताओं से शिकायत है, मेरे ख्याल से अगर सही दृष्टि से देखें तो शायद शिकायत ना हो। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है पार्ट, जिनके माता पिता भी खुद कभी अपने ज़माने में बिगड़े रहे थे, और जब वो बड़े हुए संतान को जन्म दिया तो और बिगड़ गए, तो अब उस संतानें तो नेचुरली प्रभावित होंगी, वो बातें अलग। थैंक यू।